हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो अपना लेक्चर स्टार्ट होने वाला है जो है चैप्टर 4 के ऊपर, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने क्लास 9 के अंदर आपने पढ़ा था कि इसका जनरल फॉर्म कैसा होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मैंने बताया भी था ये चैप्टर 3 या 2 स्टार्ट करने से पहले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि जिसकी डिग्री कितनी होती है, ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री मैक्सिमम कितनी होती है, 2 होती है। तो अपन इसका जनरल अगर फॉर्म लिखें तो ये बनता है ax² प्लस bx प्लस c। अब इक्वेशन है तो इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। पॉलिनोमियल होती तो इक्वल्स टू 0 यहाँ पे नहीं आता। ये अपनी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप से हो जाएगी। ये अपने को फॉर्मेशन याद रखना है, इसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन करने हैं। कहीं भी न कभी अपने को पता लगाना रहेगा, चेक करना रहेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। कभी अपने को कह देंगे कि इसके फैक्टर पता लगा, रूट यही कहते हैं इसके अंदर, और क्या कहते हैं, एक्स की वैल्यू निकालो। तो अपन मिडिल टर्म स्प्लिट वाला जो कॉन्सेप्ट अपन ने 9 के अंदर पढ़ा था, उससे अपन इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपने को ये चेक करना है कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो क्या सेटिस्फाई करती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इस टाइप में होती है। अगर ये सारे के सारे क्वेश्चन इस टाइप में अपन बना लेते हैं तो कह देंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नहीं बना पाते हैं यानी कि पावर 2 की इक्वेशन बनानी है, बन जाती है तो है, नहीं बनती है तो नहीं है, ठीक है। तो सॉल्यूशन है आपके फर्स्ट का सॉल्यूशन, इक्वेशन है अपनी x+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस 3। अपने को हमेशा RHS को तो प्रेफर करना है कि 0 करना है ना। और ये यहाँ सामने दिख रहा हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही है x+1 का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। इसको अप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर, और इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2x माइनस का 6। इन सबको उठा के उस तरफ ले जाओ तो ये बन रहा अपना x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस का 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे इसको तो x², 2x से 2x तो कट गया और 6 और 1 मिल गया, कितना हो गया, 7 हो गया, इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये देखो पावर 2 की इक्वेशन है। पावर 2 की इक्वेशन को अपन क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पे b की वैल्यू, इसके अंदर b की वैल्यू कितनी हो गई है, 0 हो गई है। a की वैल्यू कितनी रही है, 1 रही है। c की वैल्यू कितनी है, 7 है, ठीक है ना। तो ये कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लिख देंगे इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट, सेकेंड का सॉल्यूशन है, सेकेंड है आपका x² माइनस का 2x इक्वल्स टू माइनस का 2 और 3 माइनस x। अभी थोड़ी देर पहले RHS में क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे भी सेम करना है। LHS में कुछ सोल्व करने जैसा है नहीं, है ना। इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 का 3 से करूंगा तो -6, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 का x से हो जाएगा तो 2x। इनको उधर ले आओ, x² माइनस का 2x प्लस का 6 माइनस का 2x इक्वल्स टू 0। नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। अब सोल्व कर लेते हैं तो x², ये वाला और ये वाला सेम है, दोनों की पावर कितनी, 1 है, x है, और आगे कितना -2 है, तो -2 ऐड होकर कितना हो जाएगा, -4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखोगे तो कंप्लीट इसी फॉर्म में आ रहा है। डिग्री कितनी इसकी, मैक्सिमम 2 डिग्री है, 2 डिग्री, इसलिए कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हो गया। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना x-2 x+1, x-2 x+1 इक्वल्स टू x-1 और x+3। मल्टीप्लाई करो, देखो 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लाई है तो x का x में करूंगा तो x², x का 1 से करूंगा तो x, -2 का x से करूंगा तो -2x, -2 का 1 से करूंगा तो -2 इक्वल्स टू, फिर से मल्टीप्लाई करना है, x का x में x², x का 3 से 3x, -1 का x से -x, -1 और +3 का -3 हो जाएगा। सबको उठा के उस तरफ लाओ, x², इन दोनों को सोल्व कर दें तो ये हो रहा है अपना -x, है ना। 2 माइनस के 2 में से +1 जाएगा तो माइनस का x, माइनस का 2 इक्वल्स टू x² इधर आएगा
इनको सोल्व कर ले, 3x में से एक x जाएगा तो 2x, 2x पॉजिटिव का रहेगा, उधर जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, और -3 है तो उधर जाएगा तो प्लस का 3 इक्वल्स टू 0, और -3 है तो उधर जाएगा तो प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। अब आगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव है, -2x और -x को ऐड करेंगे कितना बन जाएगा, माइनस का 3x, 3 में से 2 जाएगा तो प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही, मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक नहीं है, तो कह देंगे इट इज नॉट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देयरफॉर इट इज नॉट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल नहीं लेना है, इक्वेशन लेना है, क्योंकि इक्वल्स टू 0 लिखा अपन है ना, तो यहां आएगा इक्वेशन। सो स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 5। यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, कर लेते हैं। x का x 2x से करूंगा तो 2x स्क्वायर, x का 1 से करूंगा तो x, -3 का किससे करूंगा, -3 का 2x से, तो -3 का 2 से होगा तो माइनस का 6 और x एज इट इज आ जाएगा। -3 का 1 से करूंगा तो -3, x का x में x स्क्वायर, x का 5 से करेंगे तो 5x, सबको उठा के उस तरफ लाओ, 2x स्क्वायर, इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, -6 में से 1 जाएगा तो माइनस का 5 बच जाएगा, x लग जाएगा साथ में माइनस का 3, x स्क्वायर इधर आएगा तो नेगेटिव का, 5x इधर आएगा तो नेगेटिव का, इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ देखेंगे तो -5x और -5x, मैक्सिमम पावर ही कितनी है, 1 है, तो सीधा ही लिख दो, सोल्व करे बिना भी लिख सकते हैं कि इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, therefore so our next question is question number 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 5 और x माइनस 1, इन दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई है, इन दो ब्रैकेट का भी क्या है, मल्टीप्लाई है, तो कर लेते हैं। 2x का x से करूंगा तो 2x स्क्वायर, 2x का -3 से करूंगा तो ये हो जाएगा 6x, -1 का x से करूंगा तो -x, -1 -3 का करेंगे तो प्लस का 3, x का x में x स्क्वायर, x का -1 से -x, 5 का x से 5x और 5 का -1 से -5। आगे सबको एक तरफ कर लो, 2x स्क्वायर, इनको सोल्व कर लो तो माइनस का 7x प्लस 3, एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो नेगेटिव, इनको सोल्व कर लो, 4x पॉजिटिव का बनेगा, उधर जाएगा तो नेगेटिव, -5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 इक्वल्स टू 0, है ना। अब 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस कर लो तो कितना बचा, x स्क्वायर, -7x -4x माइनस का 11x, 3 और 5 8 इक्वल्स टू 0। पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पावर टू पॉलिनोमियल है ना, तो कह देंगे देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसका सॉल्यूशन बनेगा अपना 6 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर। यहाँ तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, केवल सॉल्यूशन इसका करना है, और इसमें भी अपने को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सारी आइडेंटिटी आपने 9th में 6th में 8th में सब जगह 8th में सीखी होगी, 9th में सीखी होगी मोस्टली, है ना। तो अपने को इतना तो आना चाहिए। ये फॉर्मूले मैंने आपको लिखाया नहीं है, आप यहाँ से इनको नोट कर लेना कि इस एक्सरसाइज में ये फॉर्मूले यूज हुए हैं, तो इनको आप आगे नोट कर लेना फॉर्मूला की शीट में, है ना। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर -2, a की वैल्यू अपनी x है और b अपना 2 है ना, और प्लस करके आ जाएगा b का स्क्वायर। अब इनको उधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये कितना बन रहा है देखो, माइनस का 4x है ना, उधर जाएगा तो प्लस का 4x,
और प्लस का 4 है तो उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। सोल्व करते थे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, 4x और 3x कितना बन गया 7x, माइनस 4 प्लस 1 कितना हो गया -3 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 1 है, 2 डिग्री की होती है तो क्वाड्रेटिक कहलाती है। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब का, क्योंकि इस साइड में यही लिखा हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये होता है आपका सीधा सिंपल सा a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस का 3ab, सॉरी प्लस का 3ab और प्लस में ही आता है a प्लस बी। अगर यहाँ पे आपको अगर माइनस का फॉर्मूला देखना है इसका, तो कुछ नहीं करना, यहाँ माइनस आ जाएगा, बाकी जितने भी प्लस है सब जगह क्या आ जाएंगे माइनस आ जाएंगे आपके। क्लियर? इसको अप्लाई कर देते हैं तो ये बनेगा अपना एक्स क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो 2 का क्यूब प्लस 3ab, ए एक्स है बी अपना 2 है तो ए एक्स बी अपना 2, और ब्रैकेट में क्या लिखना है a प्लस बी यानी कि x प्लस 2 आ जाएगा इक्वल्स टू, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का एक्स स्क्वायर से करूंगा तो 2x का क्यूब हो जाएगा, और 2x का 1 से करूंगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन इधर लिख देता हूं, इसका x क्यूब प्लस 8 प्लस ये 6x बन रहा है ना, प्लस 2x प्लस 2, और इसको इधर ले आओ तो माइनस का 2x क्यूब, उसको भी ले आओ तो प्लस का 2x इक्वल टू 0। क्लियर है? अब आगे सोल्व कर लेते हैं थोड़ा, एक्स क्यूब प्लस 8, आगे सोल्व करने की वैसे भी जरूरत नहीं है, केवल पावर देखनी है ना। तो यहाँ से माइनस का 2x क्यूब से ही x क्यूब सोल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा -2 प्लस 1 यानी कि -1, है ना। तो माइनस का x क्यूब आ जाएगा, और चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको सॉल्यूशन भी कर सकते हैं अपन। प्लस 8 प्लस 6x का x में करूंगा तो 6x स्क्वायर, 6x का 2 से करूंगा तो 12x माइनस 2x क्यूब, तो इसके साथ सोल्व होके यहाँ आ गया है, और ये प्लस का 2x है ना इक्वल्स टू 0। सबसे आगे पावर 3, उसके पीछे पावर 2, फिर पावर 1, इन दोनों का सॉल्यूशन बन सकता है 12x 2x कितना बनेगा 14x, और लास्ट में कांस्टेंट। तो ये देखेंगे तो ये 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है, कितने डिग्री की 3 डिग्री की, इसे कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। 2 डिग्री को कहते हैं क्वाड्रेटिक, तो ये तो ज्यादा हो गई, तो इसलिए अपन कह देंगे इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं बन रही है ये भी। ठीक है, सो स्टूडेंट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का क्यूब। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इसका फॉर्मूला और उसका फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। a माइनस बी का होल क्यूब में क्या आता है a क्यूब, b क्यूब पढ़ा होगा आपने, 3ab भी पढ़ा था आपने, और a और b भी पढ़ा था, और यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे भी प्लस था। अब यहाँ पे भी प्लस था उस फॉर्मूले में, यहाँ माइनस आया तो इन सभी जगह पर अपने को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। सीधा सिंपल सा वे है चीजों को याद रखने का, है ना। इधर तो सोल्व कर नहीं पाएंगे तो इसको लिख देते हैं, यहां अप्लाई करेंगे तो x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 हो जाएगा, 3ab लिख दिया, लास्ट में a माइनस बी तो x माइनस 2 आ जाएगा, x क्यूब है ना। अब इनको उधर लाओ, इसको भी सबको उधर लाओ, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये इधर की टर्म हो गई। अब इधर क्या आएगी, तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और 2 का क्यूब भी कर लो तो 8 हो जाएगा, है ना। ये कैसा है, नेगेटिव है तो इधर आएगा तो पॉजिटिव, मल्टीप्लाई कर लो 6x, और ब्रैकेट को तो एज इट इज रहने दो, मल्टीप्लाई की टर्म है तो, है ना। क्लियर? अब आगे सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने पे एक्स क्यूब से एक्स क्यूब तो कट गया, आगे सोल्व करते हैं तो माइनस का 4x स्क्वायर दिख रहा है, और माइनस एक्स दिख रहा है, और 8 और 1 9 दिख रहा है, और इसका मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, तो 6x स्क्वायर माइनस का 12x इक्वल्स टू 0। 6x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर सोल्व होके कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 12, और ये एक x सोल्व होके हो जाएगा माइनस का 13 और प्लस का 9 इक्वल्स टू 0। ये 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है,
2 डिग्री पॉलिनोमियल यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर, लिख देंगे देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आ जाएगा यहाँ पे, इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ऐसे अपने को चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी या नहीं बनेगी। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड अपना, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको अपने को किस फॉर्म में बताना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है। सॉल्यूशन ही नहीं निकालना है हमको एक्स का, केवल क्या करना है अपने को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इनका आंसर वहीं छोड़ देना है। ठीक है, तो कहता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर, यानी कि आपका एक ऐसा रेक्टेंगल का प्लॉट है आपके पास और इसका एरिया कितना दे दिया, 5 to 8 मीटर स्क्वायर दे दिया है। ठीक है, एरिया मतलब ये वाला रीजन आपका है ना, इस रीजन का जो है मतलब एरिया वो कितना है, 5 to 8 मीटर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ, यानी कि लेंथ किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ब्रीथ के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे अपने को दिख ही गया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल होता है। समझ आया, अभी तक अपन 2 वेरिएबल पढ़ रहे थे, एक्स भी पढ़ रहे थे, वाई भी पढ़ रहे थे, लेकिन ये चैप्टर स्टार्ट होते ही इसमें सिंगल वेरिएबल एक्स ही दिख रहा है, तो अपने को एक्स ही मानना है। तो लेंथ किसके ऊपर डिपेंड आ गई, ब्रीथ के ऊपर। तो जो डिपेंड है, जिसके ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर डिपेंड है, ब्रीथ के ऊपर, तो इसको मान लीजिए एक्स मीटर। अब लेंथ को कितना बोला, देखो ट्वाइस इट्स ब्रीथ, ब्रीथ का ट्वाइस मतलब एक्स को ट्वाइस कितना हो जाएगा 2x, और कितना ज्यादा करना है 1 more, तो +1 आ जाएगा। ये लेंथ हो गई, ये ब्रीथ हो गई। यहाँ इसका सॉल्यूशन में आ जाते हैं, तो सॉल्यूशन क्या बनेगा अपना, लेट द ब्रीथ ऑफ प्लॉट इक्वल्स टू x मीटर, then the length of plot equals to, मैंने बता ही दिया 2x + 1 मीटर आ रहा है ना। ब्रीथ को अगर x माना तो लेंथ कितनी हो जाएगी अपनी, 2x + 1 हो जाएगी। अब एक बात और दी गई अपने को, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है तो यूज करना ही पड़ेगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है, 5 to 8 मीटर स्क्वायर, ये गिवन है अपने को, है ना। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इक्वल्स टू 5 to 8 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। यहाँ पे लेंथ कितनी है, 2x + 1 है, और ब्रीथ कितना है, x है, तो ये हो गया 5 to 8। मल्टीप्लाई कर लो, 2x स्क्वायर + x, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो RHS में क्या चाहिए, 0, तो 5 to 8 को उधर भेज दो, तो 5 to 8 इक्वल्स टू 0 बन गई। देखो 2 डिग्री पॉलिनोमियल, 2 डिग्री पॉलिनोमियल मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कह देंगे यहाँ पे देयरफॉर दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है। इसके बाद लास्ट लाइन मैंने पढ़ी है नहीं, तो मैं पढ़ लेता हूं, बहुत सारे बच्चे कह देंगे सर आपने पढ़ी नहीं, देखो है ना। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट। हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, हमें आवश्यकता है, नीड मतलब क्या होता है, आवश्यकता है ना। तो हमें आवश्यकता है लेंथ और ब्रीथ निकालने की, तो उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, तो हमने बना दिया। अब आवश्यकता बोला है, उसने निकालने के लिए नहीं बोल रहा है। अगर निकालने की बोलता है, बोलता फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ, इतना सा आता है, वी नीड वगैरह ऐसा कुछ नहीं लगाता हो, ठीक है। तो ये इतना सही क्वेश्चन था आपका। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो स्टूडेंट अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि द प्रोजेक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। एक तो लेना है पॉजिटिव इंटीजर्स, और वो भी कैसा लेना है, कंजुगेटिव, है ना, ये ध्यान रखना है। इस 306 वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स। अब फिर से आ गया नीड, मतलब निकालना नहीं है, बनाना है। मतलब चाहिए क्या कि हमको निकालने के लिए क्या बना दो, केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ दो, ये आंसर है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर्स अपने को पता है, पॉजिटिव इंटीजर्स शुरू होते हैं 0 से बड़े से लेके, है ना। 0 पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में गिनाता है, 0 से बड़े, तो 1 2 3 4। कंजुगेटिव का मतलब होता है लगातार, जैसे 1 आ रहा तो 1 के बाद कौन आएगा, 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा। इनको कहते हैं कंजुगेटिव, यानी कि जो ब्रेक होके ना चले, ठीक है। अब यहाँ देखोगे, अगर मैंने इसको x मान लिया तो मेरा नेक्स्ट कितना बनेगा, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 का। अगर एक को x मान लूंगा, दूसरा कितना रहेगा मेरा, x + 1। समझ में आ रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख लेते हैं कि लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर
इक्वल्स टू एक्स, तो सेकेंड क्या बन जाएगा, देन द सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर इक्वल्स टू एक्स प्लस वन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, कंजुगेटिव के कारण। अब बोला है कि इनका प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बात कर लेते हैं इसमें, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बात हो जाएगी, प्रोडक्ट करूंगा तो x का प्रोडक्ट x प्लस वन से किया तो आंसर कितना आया 306। सॉल्व करेंगे तो x का x में एक्स स्क्वायर, x का 1 में x और 306 को उधर ले आओ, इक्वल्स टू कितना 0। ये आगे देखो फिर से कह देंगे दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल नहीं आएगा, इक्वेशन आएगा ना बेटा, इक्वेशन। क्लियर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 अपना कि रोहन मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन और रोहन की मम्मी है, मम्मी 26 साल बड़ी है, रोहन छोटा है, तो जो जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, मम्मी किसके ऊपर डिपेंड है, रोहन के ऊपर, तो रोहन को मान लीजिए आप, क्या मान लीजिए कि लेट द रोहन एज इक्वल्स टू एक्स ईयर, तो उसकी मम्मी कितनी हो जाएगी, देन द रोहन मदर एज इक्वल्स टू एक्स प्लस 26 हो जाएगा, 26 साल बड़ी है ना वो, तो एक्स प्लस 26 हो जाएगा। फिर कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अभी ये है तो इससे 3 साल बाद में उनकी एज का प्रोडक्ट कितना है 360 है, यानी कि इक्वेशन बनाएगा। तो चलते हैं डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सबसे पहले तो इन दोनों को 3-3 साल आगे भेज देते, ये बोला ना 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद, तो अभी से 3 साल बाद ये कितना होगा x प्लस 3 और ये कितना होगा x प्लस 26 में 3 ऐड कर लो तो 29 हो जाएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है 360 के इक्वल, ये बात बोली बस, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, x का x से करूंगा तो एक्स स्क्वायर 29x प्लस 3x प्लस 87 और 360 इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। सोल्व करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x और इसको इसमें से माइनस करूंगा तो माइनस का 273 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। क्लियर है, तो ये आ गई अपनी दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आगे क्या कह रहा है कुछ पढ़ लेते हैं। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज, हम चाह रहे हैं कि हमें रोहन की प्रेजेंट एज पता लग जाए, चाह रहे हैं तो आप भैया इस इक्वेशन को लेके सोल्व कर लेना तो आपका काम हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर तो यहीं तक है, मतलब ये आगे वी वुड लाइक की जगह कहता है ना कि फाइंड रोहन प्रेजेंट एज, तो अपन फाइंड करते हैं। अब लाइक बोला है तो इतना में अपना काम हो जाएगा, भैया ये तुम्हारा है, इससे पसंद कर लेना, इससे आपका काम हो जाएगा। क्लियर, चल। सो स्टूडेंट अपना लास्ट क्वेश्चन है कि ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। एक ट्रेन है जो एक कांस्टेंट स्पीड, यानी कि अगर फिक्स स्पीड हो गई, आप सभी बाइक चलाते हैं तो 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर, अपन गाड़ी कैसे चलाते हैं, कभी 30 पे, कभी 40 पे, कभी 50 पे, फिर कभी 40, कभी 30, ऐसे अपनी गाड़ी चलती है। लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि 50 पे चल रही है तो वो 50 पे ही चल रही है, और कब तक चल रही है 480 किलोमीटर तक चल रही है, तो 50 से उसकी स्पीड ना 51 हुई ना 49 हुई। ये समझ में आ गया यूनिफॉर्म स्पीड का कंसेप्ट। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मान लो स्पीड पहले कुछ थी उसमें से 8 किलोमीटर अपन ने घटा दिया, मान लो 50 थी तो 8 घटा दिया 42 कर दी, तो देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर सेम डिस्टेंस। पहले कितनी डिस्टेंस कवर करी थी 480, तो इसी डिस्टेंस को उसे कवर करने में 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। इतना तो अपने को ही पता है, 50 से चल रहे थे और फिर 42 से चलेंगे तो टाइम ज्यादा लगना ही है। क्लियर है, तो कहता है वी नीडेड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, इनको स्पीड ऑफ ट्रेन निकालने की आवश्यकता है, निकालना नहीं है, क्या करना है, आवश्यकता है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन जो निकालना है उसको मान लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ पे अपने को किलोमीटर पर आवर में दे रखा है तो इसका यूनिट भी किस में रहेगा, किलोमीटर पर आवर में रहेगा। अब टोटल डिस्टेंस कितनी है अपनी, 480 किलोमीटर,
अब इस क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे तो टाइम भी आ रहा है, स्पीड भी आ रही है और डिस्टेंस भी आ रहा है, तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है और वो रिलेशन होता है आपका स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं अगर यहाँ से टाइम निकाल लूँ तो ये हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस फॉर्मूले का मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ, तो टाइम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये हो गया मेरा 480 अपॉन एक्स, और टाइम है तो हावर में रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वेशन 1। इज दैट क्लियर? अब आगे बात कर लेते हैं। तो आगे इसने बोला है कि इफ द स्पीड हैड बीन लेस, तो ये अपने को यूज करना पड़ेगा कि इफ द स्पीड हैड बीन लेस 8 किलोमीटर पर आवर, देन स्पीड कितनी हो जाएगी अपनी, पहले कितनी थी, x थी, x में से 8 कम हो गया तो कितना हो जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? देखो इसके लिए भी उसने डिस्टेंस तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेम डिस्टेंस ही कवर करिए, इस चीज के लिए भी है ना, तो सेम डिस्टेंस कवर करिए, तो यहाँ पे भी डिस्टेंस कितना रहेगा अपना 480 किलोमीटर। तो इसका टाइम कितना हो जाएगा, देन इसको निकालने के लिए कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला है अपना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर करी उसने 480, और टाइम कितना उसका x माइनस 8 हावर, ये इक्वेशन 2। ध्यान देना बच्चों कि यहाँ पे दो इक्वेशन मैंने बनाई है ना, दो इक्वेशन। अब यहाँ पे स्पीड क्या है, ज्यादा है। मान लीजिए स्टूडेंट आप इस स्पीड से चल रहे हो और आपको किसी डिस्टेंस को कवर करने में, या फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अपन 50 किलोमीटर पर हिसाब से चल रहे हैं, तो 100 किलोमीटर चलने पे अपने को कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे। कितना लगा, 2 घंटे लगा। यहाँ पे बता देता हूँ मैं, 50 के हिसाब से चल रहे हैं स्पीड, तो डिस्टेंस है अपनी 100 किलोमीटर, तो टाइम कितना लगेगा, 2 घंटे। ठीक है, अब मैंने स्पीड को कम कर दिया, स्पीड मैंने 50 माइनस 8 कर दिया है ना, यहाँ पे भी देखो x थी तो x में से 8 कम किया, डिस्टेंस मेरी सेम है 100, तो इसको कवर करने में मेरे को टाइम कितना लगेगा, 100 अपॉन 50 में से 8 जाएगा तो ये 42 बचेगा बेटा, है ना। तो यहाँ इसको सोल्व करोगे तो ये लगभग आपका चला जाएगा 2 आवर ऊपर जाएगा। कितना जाएगा, 2 आवर ऊपर, कितना हो जाएगा ये 2.4 आवर समथिंग जाएगा ये। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहां देखोगे तो ये वाला टाइम ज्यादा है और ये वाला टाइम कम है, यानी कि ये टाइम ज्यादा आ रहा है और ये टाइम कम आएगा। ये कनेक्ट कर पा रहे हो इसको, एग्जाम्पल को इससे, ठीक है। तो ये टाइम ज्यादा है, ये टाइम कम आ रहा है, और यहां बोला है देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, ये 3 घंटे ज्यादा लेता है। यानी कि मैं इस वाले टाइम में से इस टाइम को माइनस कर दूं तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 घंटे का है। कितना है, 3 घंटे का है। ये समझ में आ गया हो तो अपन आगे करते हैं इसमें कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन दोनों टाइम का डिफरेंस, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये 3 घंटे ज्यादा ले रहा है, तो 480 अपॉन x माइनस 8, इसमें से इसको माइनस कर दो 480 अपॉन x, तो ये कितना आ रहा है, 3 का डिफरेंस है, 3 घंटे का डिफरेंस है। क्लियर है। अब इनका एलसीएम x माइनस 8 इधर से आएगा फैक्टर और इधर से x आ जाएगा इक्वल टू 3। ये x माइनस 8 x से ये कट गया x माइनस 8 तो x बचा, तो 480 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, 480 इंटू एक्स हो जाएगा, माइनस x से x कट गया तो 480 के मल्टीप्लाई में चल जाएगा x माइनस का 8, और ये डिनोमीटर में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो गया 480x माइनस 480x प्लस 80 8 8 जा 64 8 4 जा 32 प्लस 6 38 इक्वल्स टू 3 और x माइनस 8। क्लियर। आगे सोल्व करेंगे तो 480x से 480x कैंसिल, और ये बना है अपना 3840, ये इधर है ना, इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस का 8 3 जा 24x, इनको उधर ले आओ तो माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 24x प्लस का 3840 इक्वल्स टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड
कौन सी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तो आपको स्पीड ऑफ ट्रेन मिल जाएगी। क्लियर है ना? तो ये एक्सरसाइज आपकी 4.1 यहाँ पे बच्चों समाप्त होती है। और अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, ठीक है? आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और आपको कुछ डीपीपी या फिर प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन और एक्स्ट्रा चाहिए हो तो आप टेलीग्राम लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करिए, वहाँ पे आप मैसेज करिए, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे और बहुत सारे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं कल 4.2 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।